जापान में सामंती काल में मियामोटो मोसाशी नाम का एक मशहूर तलवारबाज था जिसने अपने जीवन काल में 60 से ज्यादा मुकाबलों में एक भी हार के बिना जीत हासिल की। जब उससे उसके राज के बारे में पूछा गया तो उसने हैरान कर देने वाली बात कही। उसने दावा किया कि उसने कभी अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर बनने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर दिन अपनी तकनीक को निखारने पर ध्यान दिया। यह सोच उसे अपने समय के दूसरे योद्धाओं से अलग करती थी। समुराई ने महारत हासिल करने के लिए एक खास तरीका विकसित किया जो स्वाट के साथ साथ चाय समारोह, कैलीग्राफी, तीरंदाजी और हर दूसरे हुनर में काम आता था। इन सिद्धांतों का प्रतिभा या स्वाभाविक क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अभ्यास कैसे करते हैं, असफलताओं को कैसे संभालते हैं और अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम 3 समुराई तरीकों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के तरीके को बदल देंगे। समुराई के पास किहोन नामक एक अवधारणा थी जिसका अर्थ है बुनियादी तकनीक या बुनियादी चालें। यहाँ तक कि 30 साल तक प्रशिक्षण लेने वाले कुशल तलवारबाज भी हर अभ्यास सत्र की शुरुआत सबसे बुनियादी वार और रुख से करते थे। उन्होंने उन्नत तकनीकें सीखने के बाद भी बुनियादी बातों का अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। यह आज के अधिकांश लोगों के सीखने के तरीके के विपरीत है। हम बुनियादी बातों को जल्दी से सीखते हैं क्योंकि वे उबाऊ और सरल लगती हैं। हम उन उन्नत तकनीकों पर जल्दी से जाना चाहते हैं जो दूसरों को प्रभावशाली लगती हैं। हालांकि समुराई ने महारत हासिल करने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझी थी। किसी भी चीज में उत्कृष्टता का मतलब हजारों अलग अलग तकनीकों को जानना नहीं है। यह 10 बुनियादी तकनीकों को इतनी गहराई से जानने के बारे में है कि आप उन्हें हजारों अलग अलग परिस्थितियों में पूरी तरह से लागू कर सकें। उस कौशल के बारे में सोचें जिसे आप अभी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बिना सोचे समझे हर बार उस कौशल के सबसे बुनियादी तत्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं? यदि आप नहीं कर सकते, तो आपने अभी तक बुनियादी बातों में महारत हासिल नहीं की है। समुराई तरीका हमें लगातार मूल बातों पर वापस लौटना सिखाता है। सरल चीजों का अभ्यास तब तक करें जब तक कि वे इतनी स्वाभाविक न हो जाएं कि आप उन्हें पूरी तरह से कर सकें, भले ही कोई आपको आधी रात को जगा दे। यही आधार है जो सच्ची उत्कृष्टता को विकसित करने की अनुमति देता है। जब कोई समुराई तलवार से वार करता था तो वह आराम नहीं करता था या जश्न नहीं मनाता था। वह अपने आसपास की पूरी जागरूकता बनाए रखता था और सतर्क रहता था। ध्यान की इस स्थिति को जानसिन कहते हैं, जिसका अर्थ है शेष मन या निरंतर जागरूकता। यह सिद्धांत सिखाता है कि जब तक आप पूरी तरह से काम पूरा नहीं कर लेते और तैयार अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक कोई काम पूरा नहीं होता। आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या इसके उलट है। हम उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही ध्यान भटक जाता है। हम किसी काम का 90% पूरा कर लेते हैं और फिर किसी नए काम में लग जाते हैं। हम ईमेल को दोबारा पढ़े बिना ही उसे भेज देते हैं। हम लगभग पूरा हो चुका काम सबमिट कर देते हैं लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं देते। जानसिन की कमी से काम में लापरवाही, अधूरे प्रोजेक्ट और मौके हाथ से निकल जाते हैं। अपने रोजमर्रा के काम में जानसिन का अभ्यास करने के लिए आपको काम पूरा करने के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। कोई काम तब पूरा नहीं होता जब आप मुख्य काम पूरा कर लेते हैं। यह तब पूरा होता है जब आप उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं, छोटी मोटी गलतियां सुधारते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह आपके उच्चतम मानकों पर खरा उतरता है। जब आप कुछ लिखें तो उसे भेजने से पहले दोबारा पढ़ें। जब आप कुछ बनाएं तो उसे पूरा कहने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। जब आप किसी हुनर का अभ्यास करें तो एक बार सफल होने के बाद रुके नहीं। आपने जो काम करने का वादा किया है उसे पूरा करें और फिर सीखी हुई बातों की समीक्षा करें। यह संपूर्ण फॉलो थ्रू ही अच्छे काम को वास्तव में असाधारण काम से अलग करता है। समुराई ने खुद को फुदोसिन विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिसका अनुवाद अचल मन या अडिग आत्मा है। इसका मतलब आपकी सोच में जिद्दी या कठोर होना नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऐसा दिमाग विकसित करना जो किसी भी चुनौती या विकर्षण के सामने आने पर भी शांत और केंद्रित रहे। फिडोसियन के साथ एक योद्धा बिना डरे बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है, रक्षात्मक हुए बिना कठोर आलोचना का सामना कर सकता है, या अपने रास्ते में आत्मविश्वास खोए बिना विफलता का अनुभव कर सकता है। आधुनिक दुनिया लगातार आपके पोषण का परीक्षण करती है। आप दूसरों से आलोचना का सामना करते हैं जो आपके लक्ष्यों को नहीं समझते हैं। आप असफलताओं का अनुभव करते हैं जिससे आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। आप देखते हैं कि दूसरे आपसे तेजी से सफल हो रहे हैं,
जिससे चिंता और तुलना होती है। आप उन बाधाओं का सामना करते हैं जो आपकी मूल योजना का हिस्सा नहीं थी। ये सभी चीजें आपकी प्रतिबद्धता को हिला सकती हैं और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही महारत हासिल करने का रास्ता छोड़ सकती हैं। फिडोसियन के निर्माण के लिए आपको अपनी भावनाओं को अपने कार्यों से अलग करने की आवश्यकता होती है। जब आप हतोत्साहित महसूस करते हैं तो आप फिर भी अभ्यास करते हैं। जब आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से लिए बिना उपयोगी जानकारी की तलाश करते हैं। जब कोई और वो हासिल कर लेता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जलन महसूस करने की बजाय उनके तरीके का अध्ययन करते हैं। यह मानसिक शक्ति रातों रात नहीं बनती। यह तब बढ़ती है जब आपके अंदर सब कुछ हार मानना चाहता है, तब भी आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। हर बार जब आप संदेह को पार करते हैं और अभ्यास करते रहते हैं तो आपका फिडियन मजबूत होता जाता है। यह अचल मन ही है जो आपको शुरुआत से लेकर मास्टर तक के लंबे सफर में साथ लेकर चलता है। महारत हासिल करने का समुराई रास्ता 3 शक्तिशाली नींवों पर टिका है। पहला, बुनियादी बातों को कभी भी पूरा करना बंद न करें, चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं। दूसरा, जो भी आप करते हैं उसे पूरी जागरूकता और ध्यान से करें। तीसरा, एक ऐसा मन विकसित करें जो असफलता, आलोचना या बाधाओं से हिल न सके। ये सिद्धांत प्राचीन योद्धाओं के लिए काम करते थे और वे आज आपके लिए भी काम करेंगे। सवाल यह नहीं है कि क्या ये रास्ता उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह हमेशा से रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे।